कहीं उठने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिएगा कि गुजरात की विधानसभा में भी गूंजेंगे और गुजरात से निकल के देश में भी पहुंचेंगे। जिनको दबा के रखा जाता था, मैं खुद गया था वहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। तो ये सारे मुद्दे अब गोपाल इटालिया जी के माध्यम से देश के सामने भी पहुंचेंगे और उनको, गुजरात के लोगों को भी आवाज़ मिलेगी। ठीक है। आपने लुधियाना जीत को पंजाब का सेमीफाइनल कहा, गुजरात में भी सेम समय पे उसी समय विधानसभा चुनाव होते हैं, तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उसके लिए जब तैयारी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, पूरे देश के लोग एक क्रेडिबल वैकल्पिक राजनीति को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और ये दोनों चुनाव में जीत, मुझे लगता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए और लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के लोग लुधियाना उपचुनाव को सेमीफाइनल बता रहे थे। आम आदमी पार्टी ने सेमीफाइनल जीत लिया है और अब भगवंत मान के नेतृत्व में फाइनल का भी चुनाव जीतेंगे। ये जीत आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति की है। विसावदर में गोपाल इटालिया की जीत पर भी उन्होंने सिसोदिया ने उनको बधाई दी है और सिसोदिया ने कहा है कि वो शेर हैं जो अब गुजरात विधानसभा में दहाड़ेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, पंजाब से लेकर गुजरात तक की बात की जाए तो यहाँ पर झाड़ू ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। एक तरफ संजीव अरोड़ा ने 10,637 वोट से जीत हासिल की है, वहीं अगर गोपाल इटालिया की बात की जाए तो गोपाल इटालिया भी लगभग 17,534 वोट से जीते हैं। बिल्कुल, देखिए, पंजाब विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है आम आदमी पार्टी ने। संजीव अरोड़ा जो लुधियाना वेस्ट में जहां पर उपचुनाव हुआ था वहां पर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, राज्यसभा सांसद हैं अभी, और वो चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ी जीत उनकी है क्योंकि करीब 10,000 से ज्यादा वोटों से संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल कर ली है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो विसावदर सीट से थे, गोपाल इटालिया, अब वो भी चुनाव जीत गए हैं। यानी दोनों जगह बम्पर जीत हुई है आम आदमी पार्टी की और ये बड़ी जीत है। बड़ी जीत इसलिए इसको कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी हताश थी, निराश थी, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया था, धैर्य उनका खो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब उनका मनोबल बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि संजीव अरोड़ा के चुनाव जीतने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो का जो राज्यसभा जाने का रास्ता है वो लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि संजीव अरोड़ा मंत्री बनाए जाएंगे ये भी क्लियर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ऐलान कर चुके हैं कि 23 को रिजल्ट आएगा, 24 को हम उनको मंत्री बना देंगे। तो कुल मिलाकर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए हैं, पंजाब सरकार में वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। अभी हमने मनीष सिसोदिया को सुना, भगवंत मान का भी बयान आया है, केजरीवाल ने भी धन्यवाद दिया है कार्यकर्ताओं का, जनता का। और जिस तरीके से संजीव अरोड़ा ये चुनाव जीते हैं, ये वाकई में आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा पंजाब में 2027 में, उसके लिए भी एक बड़ा संकेत है और कह सकते हैं व्यापक तौर पर प्रभाव के तौर पर इसको देखा जा सकता है। चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात में आगामी 2026 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले इटालिया की बड़ी जीत। तो देखिए, गुजरात टू पंजाब दोनों जगह झाड़ू चली है, बढ़िया बम्पर जीत हुई है आम आदमी पार्टी की और 2 विधायक और बढ़ गए, एक गुजरात में एक पंजाब में। बिल्कुल रानू, इस जीत पर सिसोदिया का कहना है कि विपक्ष के लोग लुधियाना उपचुनाव को सेमीफाइनल बता रहे थे और इस सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। सिसोदिया का कहना है कि ये जीत आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति की जीत है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी शुरू से ही काम की राजनीति की बात करती है। दिल्ली में भी यही बात की गई, लेकिन वहां पर जनता ने झटका दिया और बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन पंजाब और गुजरात में जब अभी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं उनमें जरूर काम की राजनीति दिखाने की कोशिश की गई, उस पर जनता ने भरोसा जताया। और यही वजह है कि सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हो रहा हो, अगर आप जीत लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। यही वजह है कि संजीव अरोड़ा चुनाव जीते हैं और दूसरे नंबर पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे आंसू, वो दूसरे नंबर पर रहे। उनको करीब 10,500 वोटों से संजीव अरोड़ा ने चुनाव में मात दी है। तो देखिए, संजीव अरोड़ा के लिए तो बड़ी जीत है, पार्टी के लिए बड़ी जीत है और वो मंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले इस चीज का अनाउंसमेंट कर चुके थे कि संजीव अरोड़ा को यहाँ से जिता दो, हम उनको मंत्री बना देंगे। तो बड़ी जीत है। लुधियाना पश्चिम में जो है चुनाव जीत गए हैं संजीव अरोड़ा और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है।
तो कुल मिला हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।